हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है नंदन नीलकनी जी की। तो नंदन नीलकनी जी ने सैलरी नहीं ली है। ये छठी बार हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर जब उन्होंने सैलरी नहीं ली है। जहां पर इन्फोसिस के नेट प्रॉफिट 7.8% बढ़ते हुए दिखाई दिए है ईयर ऑन ईयर, और उनका रेवेन्यू 20.7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और दूसरी साइड पे इन्होंने सैलरी नहीं ली है। बढ़िया चीज है। अगली खबर यूएस से है। तो यूएस के जो मार्केट रेगुलेटर है उन्होंने बाइनेंस के ऊपर केस कर दिया है। कहा जा रहा है कि बाइनेंस ने फंड्स की मिस हैंडलिंग करी है और उन्होंने रेगुलेटर से झूठ बोला है। अब देखते हैं इसके ऊपर किस टाइप का एक्शन लिया जाता है और किस तरीके का फ्यूचर रहता है बाइनेंस का। बाइनेंस क्रिप्टो की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे अनरेगुलेटेड प्लेयरों के साथ में मिलकर उन्होंने काम किया है। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर एप्पल के शेयर प्राइसेस की है। तो वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। WWDC था कल और बहुत अच्छा इवेंट हुआ मेरे हिसाब से। और बढ़ता हुआ इसलिए दिखाई दिया कि सबके सब सोच रहे थे कि एप्पल अपना खुद का VR AR का कुछ सिस्टम निकाल सकता है, और फाइनली एप्पल ने अपना खुद का AR VR निकाल दिया है। साथ में सोचा जा रहा था एप्पल कोई सर्विस सेक्टर के अंदर भी घुसेगा, कोई और नई सर्विस लेके आएगा। अभी सर्विस की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, पर जो उन्होंने VR निकाला है वो बहुत अच्छा है। एक्सपेंसिव है, कई लोगों को लग रहा होगा एक्सपेंसिव है। मेरे पास ऑक्यूलस है, मैं यूज करता हूं और इसका जो एक्सपीरियंस है ना बहुत अलग है। तो मैं बहुत सारी चीजें सच समझ पा रहा था जो शायद अगर किसी ने कभी ऑक्यूलस या फिर कोई भी VR डिवाइस यूज नहीं करी ना तो वो शायद समझ नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है VR का। बस इसके अंदर क्या दे रहा है वो ऑप्शन, ट्रांसपेरेंसी का। आपने एयरपॉड लगाए, बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, नॉइस कैंसिलेशन हो जाती है। सिमिलरली VR के अंदर भी आप बाहर वाली जगहों को देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं VR की दुनिया के अंदर हूं और आप आते हो मेरे पास में तो मैं आपको पता लग जाएगा कि आप आए हो। मेरे ऑक्यूलस के अंदर ये वाले फीचर को अनेबल करना पड़ता है। अगली खबर स्पॉटिफाई की है। तो स्पॉटिफाई भी फायरिंग शुरू कर रहा है। उन्होंने 200 इंप्लॉइज को निकाला है अपने पॉडकास्ट डिवीजन से। अब पता लग रहा है कि स्पॉटिफाई किस डायरेक्शन में काम कर रहा है। कहा जा रहा है रीस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है, पॉडकास्ट ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। साथ में शायद फ्यूचर के अंदर स्पॉटिफाई हाई प्रोफाइल पॉडकास्ट या फिर सेलिब्रिटी ड्रिवन पॉडकास्ट भी कर सकता है। देखते हैं कहां जाती है पूरी दुनिया। जो हमारा दूसरा चैनल है साहिल खन्ना पे, उस पर मैं कल लाइव आऊंगा। पहली वीडियो लाइव करेंगे और मैं सोच रहा हूं कि वहां पे लाइव स्ट्रीम ही करा जाए टेक के रिगार्डिंग, और एक छोटा सा पॉडकास्ट टाइप का ही किया जाए। तो जाओ, अगर आपने फॉलो नहीं किया, 2000 हो गए हमारे। मैं आज ही आने वाला था पर पता लगा कि उसके अंदर हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन है, पहले 24 घंटे तक आप नहीं कर सकते, तो हमने अप्लाई कर दिया है। कल मैं लाइव आऊंगा और आप मान के चलो कि मैं 7 बजे के आसपास लाइव आऊंगा। ठीक है, बाकी इस चैनल पे हम डाल देंगे कम्युनिटी पोल के अंदर भी। तो मान के चलो 7 बजे लाइव आऊंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बैठेंगे, बातें करेंगे आराम से। मतलब वहां पे मेरा यही प्लान है कि हफ्ते में 2-3 या फिर रेगुलरली मजा आने लगा तो बैठ के बस डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ हमारे आज के स्पॉन्सर आते हैं लपास लर्निंग। लपास लर्निंग में अभी हमने रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है वेबसाइट का, जहां पर आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। डिजाइनिंग भी सिखाई है, वायर फ्रेमिंग भी सिखाई है, पूरा कोर कंसेप्ट सिखाया है कि वेबसाइट कैसी बनाई जाती है। साथ में हमने आपको बहुत सारे प्लगइन्स भी दिए हैं। एक आपको थीम बंडल भी दिया है डीवी का, जहां पर आप डीवी ऑफिशियल यूज कर सकते हैं विद अपडेट्स एपीआई का यूज करके। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है सिर्फ आज के लिए 1000 रुपए का। मतलब आपको 1000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कूपन हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। डिस्काउंट ले लो। और सबको पता है कि भाई मेरा डिस्काउंट ओवर होता है तो फिर कोर्स प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अभी एक अच्छा ऑप्शन है कोर्स खरीदने का। और ये जो डिस्काउंट कूपन है लिमिटेड लोगों के लिए हमने कैप लगा रखी है, उतने लोगों को ही देंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं था इतना सस्ता करने का। मेरी टीम मेंबर ने बोला सर सर दे दो सर, इतना डिस्काउंट तो बनता है। मैंने कहा यार डीवी जा रहा है इतना महंगा। तो बच्चे कह रहे नहीं 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 सर, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो लोगों को वैल्यू दिखेगी तभी वो टेस्टिमोनियल्स आएंगे, फिर ये इसलिए कर रहा हूं मैं। अगली खबर हाई कोर्ट की है। तो हाई कोर्ट ने 2 इन्फ्लुएंसर्स को कहा है अपने पोस्ट को रिमूव करने के लिए, जहां पर उन्होंने कोविशील्ड के बारे में नेगेटिव बोला था। कोविशील्ड वालों ने 100 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया इनके ऊपर। तो भाई ये बड़ी चीज है ना, मतलब सिंपल सी बात, ऐसी चीजों के ऊपर पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। मार्केट में कुछ भी बोल सकते हो, समझने वाले समझ रहे होंगे। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने एयरलाइन वालों को बोला है कि आप कोई मैकेनिज्म लेके आओ जिसकी वजह से प्राइसिंग को कंट्रोल किया जा सके। अभी रिसेंटली ही गो फर्स्ट ने बैंक्रप्सी फाइल करी थी, जिसके चक्कर में जो उनके रूट्स थे वहां पर उनकी फ्लाइट्स रुक गई, जिसके चक्कर में प्राइसेस बढ़ गए। अब गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी साइड पे अगर मैं कभी भी एयरलाइन सेक्टर की बात करके चलूं, उनकी साइड से कभी भी कुछ भी आता है ना तो वो कहते हैं भाई इंडिया के अंदर एयरलाइन बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये गवर्नमेंट रेगुलेशन भी आ जाती है।
देखते हैं कहाँ जाता है, क्योंकि इंडिगो ने तो बहुत इन्वेस्टमेंट करी है। कल हमने वीडियो डाली थी, रात को 2 बजे डाली है, पर वीडियो डाली थी। हम कुछ एडिटिंग के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। पहले मैं स्ट्रीमिंग डेस्क से करता था, अब मैं रिकॉर्डेड करके 4K डालने की कोशिश कर रहा हूँ, नया एडिटिंग स्टाइल के साथ में। टेस्ट करके देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है कि चेंज करते रहना। मेरे को लगता है चेंज करते रहो, अपग्रेड होते रहो। तो जो गलतियाँ थी वो रात को 2 बजे एडिटर बैठा है तो समझ लो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, माफ़ किया करो। कल लोग सुनाने लग जाते हैं कमेंट, भाई एडिटर निकाल दो, एडिटर निकाल दो। कुछ नहीं होता भाई, गलतियाँ होती रहती है। जानबूझ के नहीं होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो अडानी ग्रुप ने अपना $2.65 बिलियन का लोन रीपे कर दिया है। जो उनकी प्रीपेमेंट थी वो कर दी गई है। अडानी ग्रुप ने $2.15 बिलियन का लोन लिया था अपने शेयर्स को प्लेज करके, और $700 मिलियन का लोन लिया था उन्होंने अंबुजा सीमेंट की एक्विजिशन के लिए। तो कहा जा रहा है उसको कर दिया गया है। अभी रिसेंटली GQG पार्टनर्स को उन्होंने अपनी 4 कंपनियां बेची है, मतलब कंपनियों के शेयर्स बेचे हैं $1.87 बिलियन के। इनका जो नेट डेट टू एबिटा रेशियो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक अच्छी चीज है। अगली खबर इंटेल की है। तो इंटेल $1.5 बिलियन के अपने स्टेक्स बेच रहा है मोबिल आई के अंदर। मोबिल आई इन्होंने 2017 के अंदर खरीदा था। ये एक सेल्फ ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है, मतलब आपको सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर अगर जाना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी है। तो इन्होंने खरीदा था, अब ये बेच रहे हैं। कहा जा रहा है इंटेल की भी वही स्ट्रैटेजी है जो बाकी कंपनीज की इस टाइम पे हो रही है, अपने कोर बिजनेस के ऊपर फोकस करना। तो इंटेल भी अपने कोर बिजनेस के ऊपर फोकस करने के लिए ऐसा कर रहा है कि वहां से बेच के जो पैसा आएगा उससे काम की चीजों में पैसा लगा पाएंगे वो। अगली खबर लाइट स्पीड के जो पार्टनर है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है, उनका कहना है कि इंडिया में ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात चल रही है। अभी के टाइम पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर रहे हैं इन्वेस्ट करने से। लाइट स्पीड क्या है, बेस्ट टाइम है। अब देखो, दो साइड ऑफ स्टोरी है। एक, मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है, स्टार्टअप डूब सकते हैं, तो स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये कंडीशन बात हो रही है जो बड़े स्टार्टअप्स है, जो लॉस मेकिंग हैवी स्टार्टअप्स है, जो DE राउंड तक पहुंच चुके हैं फंडिंग की अगर बात करके चले। पर दूसरी साइड पे जो सीड स्टेज के ऊपर है, सीरीज ए के अंदर है, अभी के टाइम पे वो अच्छे रेट के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए। बिजनेस मॉडल अभी के टाइम पे लीन है, मतलब चेंज किया जा सकता है, तो अच्छी बात है, अच्छे रेट पे आपको मिल सकता है। तो दोनों साइड है इस टाइम पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने कल परसों न्यूज के अंदर भी बात करी थी कि इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न्स भी है ना, उनमें से भी बहुत सारी यूनिकॉर्न ज़ॉम्बी है, बर्बाद है। इंटेलेक्चुअल इंडीज पे क्या ज़ॉम्बी स्टार्टअप के ऊपर वीडियो डालूं या नहीं डालूं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अगली खबर पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बुरे हाल हो रखे हैं। तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, उन्होंने अपने न्यूयॉर्क के होटल को लीज के ऊपर दे दिया है 3 साल के लिए $220 मिलियन के अंदर। साथ में कहा जा रहा है वो अपने ऑपरेशंस को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। इस टाइम पे इकोनॉमी में जितना पैसा बचाया जा सकता है, जहां से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, किया जाए, क्योंकि आईएमएफ ने तो इनका पैसा रिजेक्ट कर दिया। जो इनको आईएमएफ से लोन मिलना था, बेल आउट पैकेज मिलना था, वो तो कैंसिल हो गया है। 6 बिलियन के बेल आउट पैकेज को कैंसिल होने के बाद में इनका कहना है कि इन्होंने $4 बिलियन सिक्योर कर लिए हैं एक्सटर्नल फंडिंग के थ्रू। $2 बिलियन रह गए हैं अभी के टाइम पे। डरने वाली बात यह है, पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए ना, वो $22 बिलियन का है, और जो करंट उनके पास में रिजर्व्स है ना, उससे 5 गुना कम है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है कहां कहां से वो पैसा रेस कर सके। $2 बिलियन भी जल्दी से मिल रहा है, ताकि कुछ तो रिकवरी आए। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस की जो कंपनी है आकाश, उसका IPO आने वाला है। बायजूस ने रिसेंटली आकाश को खरीदा था, और आकाश प्रॉफिटेबल कंपनी है। देखा जाए तो आकाश ने 4000 करोड़ का रेवेन्यू निकाला, जहां पर 900 करोड़ का उनका एबिटा था फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करके चले तो। और जब से बायजूस ने इसको खरीदा 2021 अप्रैल के अंदर, 3 गुना इनका रेवेन्यू बढ़ गया है। तो अच्छी चीज है बायजूस के लिए। जहां पर बायजूस के बुरे टाइम चल रहे हैं, वहां पर उनका आकाश शायद उनको पैसा कमा के दे सकता है। और साथ में एक रिपोर्ट और निकल के आ रही थी कि बायजूस ने $40 मिलियन की लोन पेमेंट जो उनको करनी थी उसको स्किप कर दिया है। न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट के पास में ये बोलती हुई कि भाई हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब बायजूस का कहना है कि भाई हमारी तो उनसे नेगोशिएशन चल रही थी, लोन नेगोशिएशन की बात चल रही थी, क्योंकि अभी हमारी सिचुएशन सही नहीं है। वो माने नहीं, और उन्होंने कहा भाई जल्दी पैसा दो पूरा का पूरा, हमको लॉन्ग टर्म लोन दिया गया था, हमसे जल्दी पैसे कैसे मांग सकते हैं। उसके बाद में बायजूस ने केस फाइल कर दिया इनके ऊपर प्रेडिएटरी टैक्टिक्स के नाम पे। और बायजूस ने सामने से आके बोला भाई हम तो पैसे नहीं देंगे जब तक हमारा ये केस रिजॉल्व नहीं होगा।
मतलब मौके में चौका मार दिया बायजूस। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अब से हम ट्राई कर रहे हैं 2 न्यूज अ डे डालने की, क्योंकि लोग कह रहे थे न्यूज लंबी हो जाती है और न्यूज जितनी होती है तो वो तो काम की न्यूज कवर करनी पड़ती है। तो हम सोच रहे हैं एक आपको शाम के टाइम दिया करें, एक आपको सुबह 9 बजे से पहले के आसपास दिया करें। तो आपको 2 पार्ट में मिला करेगी और कंज्यूमेबल तरीका मिला करेगा। बाय। और कोर्स लेना है तो अभी ऑफर है, ले लो, बाद में महंगा हो जाएगा, पहले बता रहा हूं।